स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। आज हम लोग उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ प्रकरण हम लोगों का चल रहा था, जिसके 3 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं और इसमें हम उदाहरण शब्दार्थ के कुछ आपके सामने लाना चाहते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। तो हम उनकी चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। प्रकरण हमारा है शब्दार्थ या शब्द विचार भाग 4। शब्दार्थ के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हैं ये। अब इनको हम समझेंगे उदाहरण के रूप में, अर्थ के रूप में। जैसे जो वहां प्रश्न आएगा तो इसमें से कोई शब्द दिया होगा, उसका अर्थ बताना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप जो है शब्दार्थ प्रकरण में सामान्य हो जाएंगे, अपने आप को सहज महसूस करेंगे। देखिए, अक्ष मतलब होता है आंख। अक्ष संस्कृत का है, तत्सम शब्द है, और यही तद्भव हो गया तो आंख हो गया। तो हम इसको शब्द और अर्थ भी कह सकते हैं कि शब्द दिया है अक्ष और उसका अर्थ होगा आंख। अमूल्य, अमोल, तो अमूल्य तत्सम शब्द है और अमोल तद्भव शब्द है। अब हम शब्दार्थ के रूप में इन्हें देखेंगे। अमूल्य, अमोल। अश्रु, आंसू। ओष्ठ, ओठ। अग्र, आगे। अर्ध, आधा। अहिफेन, अफीम। अहिफेन, अफीम। अहिफेन, अफीम। अग्नि, आग। आम्र, आम। आश्रय, आसरा। उत्साह, उछाह। उलूक, उल्लू। ऊष्ट्र, ऊंट। कर्पूर, कपूर। कच्छप, कछुआ। कुठारी, कुल्हाड़ी। कुपुत्र, कपूत। कोकिल, कोयल। कर्ण, कान। कार्य, काम। कंकड़, कंगन। काक, कौवा। कपोत, कबूतर। क्षेत्र, खेत। छिद्र, छेद। क्षीर, खीर। छत्र, छाता। गर्दभ, गधा। ग्राम, गांव। गृह, घर। घृत, घी। दंत, दांत। धूम्र, धुआं। चूर्ण, चूरन। चर्म, चाम। चंद्र, चांद। चौर, चोर। युवती, युवती। यमुना, जमुना। खूब पूछा जाता है यमुना, जमुना। ये उदाहरण ध्यान दीजिएगा। यमुना, जमुना। तीर्थ, तीरथ। त्वरित, तुरंत। त्वरित, तुरंत। रक्षिका, राखी। रक्षिका, राखी। रात्रि, रात। श्रावण, सावन। स्वर्ण, सोना। स्वर्णकार, सुनार। शिक्षा, सीख। सूर्य, सूरज। स्वप्न, सपना। सायं, शाम। संध्या, सांझ। सत्य, सच। स्तन, थन। प्रसाद, प्रसाद। पंक्ति, पंगत। पाषाण, पाहन। पक्षी, पंछी। पक्ष, पंख। पृष्ठ, पीठ। निमंत्रण, न्योता। क्षेत्र, नेत्र, नयन। नेत्र, नयन। नासिका, नाक। नृत्य, नाच। नग्न, नंगा। विद्युत, बिजली। वृषभ, बैल। बधु, बहू। बिंदु, बूंद। बिंदु, बूंद। भ्रमर, भौरा। मस्तक, माथा। मित्र, नीत। मयूर, मोर। मुख, मुंह। प्रतिवेशी, पड़ोसी, इत्यादि। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उम्मीद की है कि ये जो आपके लिए शब्द सामने आए हैं, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये शब्दार्थ अगर आपने ठीक से 2-3 बार वीडियो देख लिया तो ये शब्दार्थ अगर आ गए तो इस प्रकरण में आप सहज हो जाएंगे, इसका नंबर आपको मिल जाएगा। अगला हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण की जो हम लोगों ने चर्चा की है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द, 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे हमने लिखा कलम, कलम सार्थक हो गया, और मलक लिख दिया उसको उलट करके
तो वो निरर्थक हो गया। जैसे चाय, वाय, सब्जी, वब्जी, इस तरीके से जो वब्जी है, वाय है, और फिर जो भी निरर्थक जिनका कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द हैं। शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। यही चर्चा पहले हुई थी कि शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी संकर शब्द। तो आपने देखा कि संस्कृत ये कौन से होते हैं? तत्सम, जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ होते हैं वो है तत्सम। तद्भव संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में अपना रूप परिवर्तित करके आ गए, जैसे अग्नि का आग हो गया। फिर देशज जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, जैसे लोटिया, खटिया, लिटिया इत्यादि क्षेत्रीय भाषा के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के शब्द हमारे हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अब व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जो प्रसिद्ध हो गए, छोटे हैं, सबसे छोटे हैं और उनके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े निरर्थक हो जाए, वे रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और उन दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। इसी तरीके से देखेंगे योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ कहीं और चला जाता है, जैसे बहुब्रीहि समास का जो शब्द होगा उसी तरीके से योग रूढ़ शब्द होंगे। योग रूढ़ शब्द का अपना अर्थ कहीं और चला जाता है, जैसे दशानन, 10 है आनंद, जिसके मतलब रावण से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अगला है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है 5। पहला है एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची, ऐसे शब्द जहां पर एक शब्द के समान ही, पर्यायवाची मतलब समान शब्द, एक शब्द के कई शब्द निकल आए, वो समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं। अब हम अगला देख रहे हैं विलोम शब्द का मतलब ये हुआ कि जो ठीक उल्टा, जैसे रात का दिन, दिन का रात। इसी तरीके से समरूप भिन्नार्थक देखने में तो समान है लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। अब चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी का मतलब हुआ विकार, जिनमें कोई परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन हो जाए वे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन के आधार पर कहीं कोई परिवर्तन अगर हो रहा है शब्द में तो विकारी है, और लिंग वचन और कारक इत्यादि इनके परिवर्तन न होने पर, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द क्या हैं? वे सब अविकारी शब्द हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो शब्दार्थ प्रकरण चल रहा था वो आज हम लगभग पूर्णता की ओर है। अब ये प्रकरण इतना ही रखेंगे, इसके आगे अब हम दूसरे प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यान से तो उम्मीद है कि शब्दार्थ प्रकरण आपका ठीक से तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।